हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा के थ्रू कैसे ओपन किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा आपकी पहली जर्नी स्टॉक मार्केट की तरफ। फ्रेंड्स, भारत में दो एक्सचेंज हैं, एनएसई और बीएसई। एनएसई होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, मेनली दो ही एक्सचेंज है। बाकी स्टेट एक्सचेंज है जो कि धीरे धीरे बंद भी होने जा रही है। ये नेशनलाइज दो एक्सचेंज है भारत के, एनएसई और बीएसई। फ्रेंड्स, स्टॉक एक्सचेंज में एक चीज होती है, इंडेक्स। इंडेक्स एक किताब के इंडेक्स की तरह होता है। जब आप स्कूल में रहे होंगे तो आपने देखा होगा, इंडेक्स पे सारा देखिए किताबों का जो पार्ट होता है, लेसन होते हैं, उसका उल्लेख होता है कि कौन सा किस पेज पे है और क्या होता है। मतलब एक तरीके से इंडेक्स एक किताब का रूपरेखा है, उसका फेस है कि उसके अंदर क्या क्या होता है। ऐसे ही इंडेक्स भी वही चीज है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, मेनली भारत में दो इंडेक्स हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी 50 क्या है? जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, भारत की टॉप 50 कंपनियों का समूह है निफ्टी। ठीक है, हम निफ्टी 50 नॉर्मली नहीं बोलते हैं, निफ्टी बोल देते हैं शॉर्टकट में। सेंसेक्स, सेंसेक्स भारत की टॉप 30 कंपनियों का समूह है। अब आप सोचेंगे कि भारत की टॉप 50 और टॉप 30 ये तो ज्यादातर सेम ही होंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इन दोनों के, निफ्टी के 50 में सेंसेक्स के 30 कंपनियां ही शामिल हो। वो जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं अपने हिसाब से इसमें फेरबदल करते रहते हैं, मगर हाँ, ज्यादातर कंपनियां जैसा कि ये देखिए, सेंसेक्स, इसमें देखिए एशियन पेंट, एम ऐसे 30 कंपनियां हैं। निफ्टी 50, निफ्टी की 50 कंपनियां। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको एशियन पेंट, एम कॉमन दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो भारत की टॉप कंपनीज में आता है। अब ये देखिए, ये उन कंपनियों का वेटेज है। ये मैं निफ्टी का आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मेनली हम लोग निफ्टी प्रेफर करते हैं। अब जैसे रिलायंस, रिलायंस का वेटेज निफ्टी में सबसे ज्यादा है, 9% अकेले वेटेज रिलायंस का है। ठीक है, ऐसे ऐसे बाकी 50 कंपनीज होती हैं। ठीक है, आपको ये सब ध्यान नहीं देना है अभी। फिलहाल मैं आपको बस आपको आइडिया हो जाए कि इंडेक्स होता क्या है, उसके लिए बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडेक्स, देखिए निफ्टी 50, ये मैंने कुछ इंडेक्स के स्नैपशॉट ले रखे हैं आपको सिखाने के लिए। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ठीक है। ये देखिए सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप। मिड कैप मतलब यहाँ पे छोटे स्टॉक्स होते हैं, मिड मिड साइज के, मझोले, स्मॉल, छोटी जो कंपनियां होती है। ठीक है, मैं आपको आज सिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट में सबसे पहले अगर आप नए हैं तो इन्वेस्ट कैसे किया जाए। इन्वेस्ट सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहिए। अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में, नहीं जानते कि कैसे डायरेक्ट स्टॉक खरीदे जाए, आप लॉस से अच्छा पहले धीरे धीरे सीखिए। सीखिए प्लस कमाते हुए सीखिए। तो सबसे पहले आपका कदम होना चाहिए म्यूचुअल फंड की तरफ। अब आप म्यूचुअल फंड देखिए कैसे खरीद सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड, या तो कल जो मैंने आपको अकाउंट ओपन करवाया था जीरोधा, उसमें जीरोधा में ही एक ऑप्शन होता है कॉइन, उसकी एक और प्लेटफॉर्म है जोधा के। देखिए, एक तो काइट ऑप्शन है जिससे कि आप डायरेक्ट शेयर खरीदते हैं, एक और उसका प्लेटफॉर्म है कॉइन। कॉइन से भी आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। अगर आप जीरोधा से नहीं खरीदना चाहते, डायरेक्ट बैंक से खरीदना चाहते हैं, तो देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड। ऐसे करके किसी भी जिसका म्यूचुअल फंड आप खरीदना चाहते हैं उसका ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पे 5 नाम दिखा दिए। कैनरा रोबेको जो कि कैनरा बैंक का है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, मायरे एसेट। मायरे एसेट एक्चुअली ये बाहर की कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है, मगर बहुत ट्रस्टेड है, ग्लोबल फर्म है और बहुत टाइम से भारत में है। एक्सिस म्यूचुअल फंड, ठीक है, ये एक्सिस बैंक का है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड से शुरुआत क्यों करनी चाहिए फ्रेंड्स। कभी भी हमको अपना सारा पैसा एक जगह नहीं डालना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, कभी भी हमको अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डालने चाहिए। अगर बास्केट गिरी, सारे अंडे फूट जाएंगे। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में जब हम करते हैं तो देखिए, आपने यहाँ पे पैसा डाला। अब म्यूचुअल फंड
अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड ही चुनना है कौन सा करना है। आगे म्यूचुअल फंड डिसाइड करेगा कि पैसे कैसे लगाने हैं। देखिए म्यूचुअल फंड के अलग अलग मैं आपको फायदे बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन। आप जो एक ही बास्केट में अंडे डालने की जगह आप बस म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, वो म्यूचुअल फंड आगे अलग अलग बास्केट में आपके पैसों को लगा देगा। आप ये कह सकते हैं आपके अंडे सेफ है, आपके अलग अलग बास्केट में आपके अंडों को डाल दिया जाता है और कोई नुकसान नहीं है। मतलब आपके पैसों का डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अगर एक कंपनी डूब भी गई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका म्यूचुअल फंड बाकी कंपनियों से उसको बैलेंस कर लेता है। ठीक है। फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जब आप देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर आपने मानिए कि एक्सिस का म्यूचुअल फंड खरीदा है, आप किसी का भी हो, मैंने एग्जांपल लिया एक्सिस। ठीक है। तो आप ये देखिए कि एक्सिस म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो एक्सिस बैंक ने एक प्रोफेशनल मैनेज करने के लिए वहां पे एक बंदा बैठाया हुआ है, जिसको कम से कम 20 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस होता है म्यूचुअल फंड मैनेज करने का। तो वो आपके पैसे उसके पास मतलब एक्सेस के पास जाते हैं, वो मैनेज करता है। आप पैसे देते हैं, वो अलग अलग जगह पैसे लगाते हैं। तो आपको कोई दिमाग की कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड चुनना है। अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी क्यों होती है? देखिए अगर आप कोई बड़ा शेयर लेना चाहते हैं, जैसे कि मानता हूं एमआरएफ जो कि भारत का सबसे महंगा शेयर है, 1.5 लाख का, आप सकुचाएंगे। अगर आपके पास पैसे भी हैं तो 1.5 लाख रुपए बहुत होते हैं। मगर म्यूचुअल फंड में वही चीज आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें एक ऑप्शन होता है कि आप मिनिमम 500 रुपए हर महीने, हर हफ्ते या हर दिन, ठीक है, आप सेट कर सकते हैं आपको कब कब करना है। उसके हिसाब से आप पैसा डाल सकते हैं, मिनिमम 500 रुपए। वो आपकी एसआईपी होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है। अब देखिए म्यूचुअल फंड में ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक तो सेबी से रेगुलेटेड होती है। सेबी क्या है? एक गवर्नमेंट एंटिटी है जो कि रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट्स और उससे रिलेटेड चीजों को भारत में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। ओके। देखिए अब म्यूचुअल फंड कैसे खरीदना है, मतलब क्यों बाई करना है, सॉरी, हाउ टू बाई, वाई टू बाई म्यूचुअल फंड। ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप अपने गोल डिफाइन कर लीजिए, आप किस लिए खरीद रहे हैं। जैसे कि आप अपने बच्चों की शादी के लिए म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, वो मान लीजिए। ठीक है, मतलब आपकी मर्जी, आप किसी भी चीज के लिए खरीद सकते हैं। आपका गोल नहीं भी है तो सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीद सकते हैं। ये तो बस एक तरीका है इन्वेस्टमेंट चालू करने का। ठीक है। अब आप फंड देखिए, अलग अलग टाइप के फंड होते हैं, इक्विटी फंड होते हैं, हाइब्रिड फंड होते हैं, अलग अलग तरीके के फंड होते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कैसे खरीदने हैं। देखिए एक तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रोकर या उसकी ऐप के थ्रू, जैसे जीरोधा का कॉइन हो गया, या डायरेक्ट बैंक से, एक्सिस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से, एसबीआई म्यूचुअल फंड या कैनरा, जैसा आप चाहें वैसे खरीद सकते हैं। एसआईपी के थ्रू भी कर सकते हैं या लमसम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगता है। ठीक है। मैं आपको कहूंगा एसआईपी के थ्रू जाइए। देखिए ये कॉइन का इंटरफेस है जो जीरोधा का है, ये भी क्वाइट इजी है, दूसरे भी इजी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे कि आपको मायरे एसेट म्यूचुअल फंड खरीदना है, ठीक है। मायरे एसेट मैंने आपको बताया बहुत पुरानी कंपनी है। अब हर म्यूचुअल फंड का एनएबी होता है। एनएबी मतलब ये समझ लीजिए एक तरीके से कि अगर आपको एक क्वांटिटी बनेगी, मिलेगी, तो वो कितने रुपए में मिलेगी। म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे स्टॉक एक खरीद रहे हो, दो खरीद रहे हो, ऐसे म्यूचुअल फंड क्वांटिटीज में मिलता है। एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, ऐसे यूनिट्स, यूनिट्स में कहते हैं उसे, एक यूनिट, दो यूनिट। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की 174 रुपए है। तो अगर आप 174 रुपए देंगे तो आपको एक यूनिट मिलेगी। ऐसे ही आपका 500 रुपए डिवाइड हो जाता है, तो आपको पॉइंट में भी यूनिट मिलती है। आपके एग्जैक्ट 500 रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, हर एक म्यूचुअल फंड में यहाँ पे एग्जिट लोड लिखा रहता है। एग्जिट लोड मतलब अगर आप एक साल से पहले, जो कि शॉर्ट टर्म में गिना जाता है, उससे पहले एग्जिट होते हैं तो एग्जिट लोड लग जाता है आपका। अगर आप लॉन्ग टर्म रखते हैं एक साल से ज्यादा, तो आपका एग्जिट लोड नहीं लगता है। ठीक है। अब देखिए टॉप म्यूचुअल फंड में आपको बता दे रहा हूँ जो कि मेरे हिसाब से अच्छे हैं। आप और भी अपना कर सकते हैं। सबसे अच्छी वेबसाइट है मनी कंट्रोल, उसमें आप अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं, उनकी हिस्ट्री देख सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से मायरे एसेट मिड कैप ग्रोथ ये बहुत अच्छा है। मैं इसमें खुद इन्वेस्ट कर चुका हूँ, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। दूसरा है कैनरा रोबेको
इमर्जिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड, देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ है। दूसरा है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट ग्रो, एसबीआई स्मॉल कैप। अब इनमें से आप सबसे ज्यादा अगर देखेंगे हिस्ट्री, तो एसबीआई की ही सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी है। इसका एक और रीजन हो सकता है क्योंकि ये स्मॉल कैप है। क्या होता है, जो चीज जितनी ज्यादा छोटी होती है उतनी ज्यादा उछलती है। आपने जैसे बचपन में देखी होगी, छोटी क्रेजी बॉल आती थी, आप उसको फेंकिए बहुत ज्यादा उछलेगी, फुटबॉल फेंकिए थोड़ा उछलेगी। तो ऐसे ही स्मॉल कैप में रिस्क भी बहुत ज्यादा है, मगर म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कर रहे हैं तो आपका रिस्क बैलेंस्ड है। आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं, आपको रिटर्न भी ज्यादा देगा। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा भी आइडिया भी हो गया तो मैं तो कहूंगा आप एसबीआई स्मॉल कैप के थ्रू जाइए, आपको रिटर्न अच्छा देगा। एसबीआई का भरोसा भी है, भरोसा इसमें सबका है क्योंकि सब सेबी रजिस्टर्ड है। ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगली बार बताऊंगा कि डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू आप कैसे खरीद सकते हैं, स्टॉक्स कैसे खरीद सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज इसमें बताना भूल गया कि इनमें हमेशा आप ये डायरेक्ट ग्रोथ वाले खरीदिएगा। कोई भी, जैसे एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ, डायरेक्ट में मतलब कोई ब्रोकर आपका इन्वॉल्व नहीं होता है, अच्छा आप किसी के भी के थ्रू करिए, मगर डायरेक्ट में आपको यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं। एनएवी उस हिसाब से एडजस्ट रहता है आपका। अगर आप यहाँ पे करेंगे रेगुलर ग्रोथ, यहाँ रेगुलर लिखा होगा डायरेक्ट की जगह, तो आप ये समझिए कि आप बीच में जो जिस ब्रोकर के थ्रू ले रहे हैं उसको थोड़ा पैसा जाता है आपका, तो थोड़ा सा रिटर्न मामूली सा कम होता है। तो हम कम क्यों दें जब हमको डायरेक्ट मिल रहा है। हर जगह आप डायरेक्ट ग्रोथ का ही ऑप्शन चुनिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आगे जरूर बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।